आप देख रहे हैं न्यूज एक्सपोज मुरैना। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये गलत तरीका है और आप क्यों में आइए, जैसे बाकी लोग क्यों में आ रहे हैं, आप क्यों में आइए, आप क्यों ब्रेक करके आ रहे हो? वो दूसरा एप्लीकेंट आपसे कम इम्पोर्टेंट है क्या? बाकी सभी एप्लीकेंट बराबर इम्पोर्टेंट है। बिना आवेदन के पहले मैं क्यों आपको सुनूं? इनको वापस कीजिए, आपका पर्सनल प्रॉब्लम, आप क्यों में आएंगे? हमारे सूबेदार ये उत्तम सिंह मावई जी का लगभग 1.5 साल से प्रकरण चल रहा है। पुलिस के चक्कर काट रहे हैं, कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहे हैं। ये सूबेदार इनके जो गांव के लोग हैं इनकी ज़मीन जोत रहे हैं। उसी प्रकरण को लेकर आज हम मुरैना कलेक्ट्रेट में आए और आज कलेक्टर साहब के इस प्रकार से वक्तव्य से हम सभी पूर्व सैनिकों को बहुत दुख हुआ कि आप लोग बाहर चलिए, यहाँ से कलेक्ट्रेट में धक्का मारा जा रहा है। वो कह रहे हैं कलेक्टर साहब के नहीं, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। ग्वालियर चंबल संभाग के लिए भारतीय सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। यही कहानी दोबारा दोहराई जाएगी। यही कहानी उस समय जिला कलेक्टर जो थे पान सिंह तोमर, एक गोल्ड मेडलिस्ट ने हथियार उठाए थे और उस समय भी कलेक्टर मुरैना के थे, कोई न्याय नहीं दे पाए। इसलिए मैं आप सबके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सैनिकों की बात इस प्रकार के कलेक्टर साहब यहाँ नहीं सुन सकते। मुरैना में तो यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनके पिताजी आज 9 महीने से न्याय की भीख मांग रहे हैं। इनके घर पर चोरी हुई और चोरी में इनका धन, इनकी राइफल और इनका सब कुछ चला गया। इनका अभी जो लड़का है वो सेना में सेवा दे रहा है और 9 महीने से सारी चीज़ें रिकॉर्डिंगें आ गई, सारी चीज़ें तथ्य मिल गए और सारी जानकारी होने के बावजूद भी आज जो चोर थे वो गिरफ्तार नहीं हुए। ये आज 9 महीने से चक्कर काट रहे हैं। ये न्यायिक व्यवस्था है, ये पुलिसिंग है, ये यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है। और यहाँ पर सूबेदार मेजर कैप्टन भारतीय सेना से रिटायर होकर और उनको कलेक्टर साहब बोलते हैं इनको बाहर निकालिए धक्के मार के। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कल यहाँ पर पूरे चंबल संभाग का सैनिक यहाँ एकत्रित होगा और यहाँ प्रदर्शन होगा और हम देखते हैं कलेक्टर साहब को कि किसको धक्का मारते हैं। आर्मी में रहे मेरे पिताजी, एनसीसी से कैडेट रहे और हम 2-3 भाई आर्मी से रिटायर्ड हैं। 10 तारीख की घटना, दबंग भारत सिंह और उसके सभी भाइयों ने, उसके पिताजी ने मिलकर के रास्ता रोका। रास्ता रोक करके जैसे तैसे मैं अपनी जान बचा करके घर पहुंचा। घर में 112 को कॉल किया। 112 के कॉल करने के बाद मैं थाना पहुंचा। थाना प्रभारी महोदय को मैंने फ़ोन किया, वहाँ नहीं थे। बोला कल आ जाइए आप, 11 तारीख को आपकी बात सुनेंगे। दूसरे दिन मेरे को थाना पहुंचने से पहले भारत सिंह सन ऑफ हाकिम सिंह निवासी के राम जयनगर भोज का पुराने दबंगई से मेरा घर को चारों तरफ से घेर करके मेरा एक छोटा भाई और माँ रहती है, उनको गाली गलौज किया और बोला कि बुला लो सबको, हम तुम्हारा खेत जोत रहे हैं, दबंगी से रोक के दिखा दो। जिसकी सीसीटीवी फुटेज एसडीओपी भामोर ने देखा, नूराबाद थाना प्रभारी सौरभ पुरी ने देखा। जो उनका लड़का है कृष्णा मावई, जो निवाड़ी में पदस्थ है, ऐसा ही है वो, उसका बैचमेट है। 3-4 बार हमारे सामने बात की, लेकिन वो उसके दबाव में काम कर रहा है। हमारी कोई मदद नहीं हो रही। इन सारी चीज़ों की सूचना नूराबाद थाने में दी गई, एसपी साहब को दी गई। कलेक्टर साहब ने आज धक्का दिलवा के हमारे अध्यक्ष महोदय बता चुके हैं, बाहर भगा दिया। यहाँ कलेक्टर और एसपी साहब के यहाँ धरना दूंगा, बैठूंगा, मेरे साथ ये सारे सैनिक बैठेंगे। भूख हड़ताल पर बैठूंगा जब तक मेरी जमीन मुक्त नहीं हो जाएगी, मुझे न्याय नहीं मिल जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद